हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी कंडीशन जो धीरे धीरे आपके हार्ट, ब्रेन और किडनी को डैमेज करती रहती है। और सबसे डेंजरस बात, अक्सर इसके सिम्टम्स होते ही नहीं, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अगर आप बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं या आपको रिसेंटली बीपी डायग्नोज हुआ है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम समझेंगे हाई बीपी का असली रूट कॉज क्या होता है, आयुर्वेद इसे कैसे देखता है, साथ ही साथ इसके नेचुरल तरीके से इसको कैसे कंट्रोल जो है किया जा सकता है। आज के टाइम पे हाई बीपी सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही। 25 साल 30 साल के लोगों में भी बीपी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले स्ट्रेस आता है, फास्ट फूड, बाहर का खाना, लैक ऑफ स्लीप मतलब नींद का पूरी ना होना, और फिजिकल एक्टिविटी में कमी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ मेडिसिन लेना ही इसका सोल्यूशन है, या हम रूट कॉज को समझकर इसे बेटर मैनेज कर सकते हैं? आयुर्वेद में हाई बीपी का एग्जैक्ट कोई नाम नहीं है, लेकिन इसके पूरा जो मैकेनिज्म है उसे एक्सप्लेन किया गया है। इस कंडीशन का जो संबंध है वह वात, पित्त और रक्त धातु से किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं वात दोष के बारे में। तो ये वात दोष जो है ये बॉडी में मूवमेंट और फ्लो को कंट्रोल करता है, और जब वात डिस्टर्ब होता है तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इरेगुलर हो जाता है। फिर पित्त दोष की बात करें तो ये हीट और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और जब पित्त बढ़ता है तो ब्लड में गर्माहट और इरिटेशन बढ़ती है। अब आते हैं रक्त धातु की दृष्टि के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि जब रक्त धातु दूषित हो जाता है तो ब्लड की क्वालिटी और ब्लड वेसल्स दोनों ही प्रभावित होते हैं। रिजल्ट क्या होता है? ब्लड वेसल्स में स्टिफनेस आती है, प्रेशर इंक्रीज होता है और धीरे धीरे बीपी होने लगता है। अगर हम इसी बात को मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज में समझें तो स्ट्रेस लेने पर बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बढ़ता है, जो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। ज़्यादा नमक लेने से भी बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, और जो प्रेशर को बढ़ाता है। ओबेसिटी और इनएक्टिविटी, इन दो कारणों से जो है आर्टरीज जो हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, और ये जब सब फैक्टर्स कंबाइन होते हैं तो ब्लड प्रेशर जो है वो परमानेंटली हाई रहने लगता है। आप देख सकते हैं आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों एक ही बात को अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। हाई बीपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है कोई क्लियर लक्षण नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों में साइंस जरूर मिल लेकिन कुछ लोगों में साइंस हो सकते हैं लेकिन कुछ लोगों में साइंस हो सकते हैं। कैसे? सिर दर्द, चक्कर आना, घबराहट, चेस्ट में हैवीनेस, जल्दी गुस्सा आना, ज़्यादा इरिटेट रहना या बात बात पे गुस्सा करना। लेकिन ध्यान रखिए, अगर सिम्टम्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बीपी जो है वो नॉर्मल है। अगर बीपी कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है या नहीं हो पा रहा है तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी डैमेज जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब बात करें इसके आयुर्वेदिक मैनेजमेंट की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बीपी को मैनेज कैसे किया जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये मैनेजमेंट है, कोई मैजिक क्योर नहीं है। नमक का यूज़ कम करें आहार में, साथ ही साथ आहार में प्रोसेस्ड और पैकेज फूड को अवॉइड करें। फ्रेश फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल्स को बढ़ाएं। लौकी, करेला, धनिया का पानी ये बीपी को मैनेज करने में हेल्पफुल होते हैं। ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और फ्राइड फूड ये नहीं करना चाहिए, इसको कम करें या रोक दें। अब आते हैं विहार यानी लाइफस्टाइल पे। तो रोज 30 मिनट वॉक जरूर करें। प्रॉपर स्लीप लें, कम से कम 6 से 8 घंटा। लेट नाइट जगना जो है उसको अवॉइड करें। मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम करें। अब आते हैं मन को कंट्रोल करने में, जिसे माइंड कंट्रोल से कोरिलेट किया गया था। तो स्ट्रेस जो होता है ये सबसे बड़ा हिडन कॉज है, इसलिए डेली 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें और नेचर में टाइम स्पेंड करें। ये बीपी को नेचुरली कंट्रोल करने का काफी मददगार साबित होता है। कुछ आयुर्वेदिक द्रव्य जैसे अर्जुन, सर्पगंधा, ब्राह्मी ये बीपी को मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी स्टार्ट ना करें, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है। अगर आप आयुर्वेद के साथ साथ योग भी ऐड करते हैं तो रिजल्ट और ज़्यादा बेटर मिलते हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, शव आसन, ये सब जो योग हैं ये डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को काम करके बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अगर आप हाई बीपी से सफ़र कर रहे हैं
या आप नेचुरली इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो प्रॉपर आयुर्वेदिक कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल हेल्थ वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ा इलाज है। धन्यवाद।